नीली पीली चूड़ी ले आयो कंगना, नीली पीली चूड़ी ले आयो कंगना, करवा चौथ पे उपासी रहूंगी सजना, करवा चौथ पे उपासी रहूंगी सजना। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा जी 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, कल है करवा चौथ, तो मेरा ब्लॉग एक दिन पहले ही आता है। तो सबसे पहले एडवांस में मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी करवा चौथ एडवांस में। और चलिए हम ब्लॉग बनाते हैं, जो बहुत ही ट्रेंडिंग गाना भी चल रहा है, ये उसी पे एक ब्लॉग बना डालते हैं हम। तो जैसा कि इसमें कहा है कि नीली पीली चूड़ी ले आइयो सजना, करवा चौथ को पासी रहूंगी सजना। देखिए, ये तो एक गाना है, इसमें नीली पीली चूड़ियों की डिमांड की है। बट करवा चौथ जब भी लोग करते हैं ना, तो एक गिफ्ट देते हैं अपने पति से। वो चाहते हैं कि कुछ लाए उनका पति उनके लिए, साड़ी लाए या कोई ज्वेलरी लाए या कुछ भी प्यार से लाए, और मतलब उन्हें दे तो वो पहने और उसमें बहुत अच्छी लगे और उनके पति को भी अच्छी लगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि गिफ्ट में आप बहुत बड़ी चीज़ लाओ, बट ये है कि आप अपनी पत्नी के लिए अपनी मेहनत से, कमाई से कुछ अच्छा-सा लेके जा सकते हैं। करवा चौथ का देखिए, बहुत ही जो शादीशुदा कपल है उनके लिए बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट ये व्रत होता है। पत्नियाँ अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती हैं और हमेशा मतलब ये चाहती हैं कि नहीं, मेरे पति को 7 जन्म में यही मेरा पति मिले। हालाँकि ये होता नहीं है। अगर ऐसा सच में होता कि है ना, करवा चौथ का इतनी शिद्दत से लोग करते हैं ना, उसकी मतलब अ, जो अपने पति के लिए प्यार होता है ना, वो हमेशा के लिए होता। बट कहीं होता है, कहीं नहीं होता। कुछ बहुत शिद्दत से इस व्रत को करते हैं और कुछ फ़ॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए करते हैं, कुछ रील ही बना के रह जाते हैं। तो ये सब है, मतलब पहले जैसा हालाँकि त्योहारों में कुछ नहीं रहा है, बट फिर भी जो व्रत है वो तो व्रत है, हर सुहागिनें करती हैं और करना भी चाहिए ये व्रत। देखिए, जो 7 बहनों का व्रत रहा, मतलब 7 भाइयों की बहन का ये व्रत था, कितना मतलब उसमें बताया गया है कि मतलब उसने व्रत तोड़ दिया था तो उसके पति के साथ कितना वो हुआ था। ये कहानी तो नहीं सुनाऊँगी क्योंकि पिछले साल ये मैं सुना चुकी हूँ और अभी ब्लॉग भी बहुत छोटे-छोटे चल रहे हैं, तो स्वीट एंड शॉर्ट बात कहूँगी। तो मैं यही कहूँगी कि देखिए, हाँ, व्रत तो करते हैं, बट ये व्रत एक दिन करवा चौथ का करते, उसी दिन अपने लिए, अपने पति के लिए प्यार मत रखिए। हर दिन करवा चौथ मान के चलिए और अपने पति को इतना ही सम्मान दीजिए जितना आप करवा चौथ के दिन देते हैं। और पतियों से भी यही कहूँगी कि आप करवा चौथ को ही अपनी पत्नी का ध्यान मत रखिए, हर दिन ध्यान रखिए। देखिए, वो आपके लिए घर में बहुत कुछ करती हैं, आपके लिए टाइम पे खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, हर कोई ज़रूरत की चीज़ें आपके लिए अवेलेबल मतलब करवाती हैं। तो फिर आपको भी ध्यान रखना चाहिए अपनी पत्नी का कि वो किस चीज़ से ज़्यादा खुश होती है। उन्हें हर्ट ना होना पड़े, उनको चीट मत करिए, उनसे झूठ मत बोलिए, टाइम से घर आइए और अगर लेट होते हैं तो कारण बताइए। और कभी भी मतलब उनसे कुछ भी मत छुपाइए। जो भी बात है, अगर आपसे कोई गलती भी हुई है, तो आप क्लियरली अपनी पत्नी से कह दीजिए। यही मैं पत्नी से कहना चाहूँगी कि देखिए, आपकी शादी हो गई है तो अपने पति के साथ लॉयल रहिए। ये नहीं कि पति चल गया ऑफ़िस और आप लग गए किसी और से चैटिंग करने में, बातें करने में। नहीं, ये बहुत गलत है। और फिर आप व्रत करते हैं करवा चौथ का और पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं, तो कैसे होगा? आप तो धोखा उसे वहीं दे रहे हैं जहाँ पर आपने उनको छोड़कर, पति को छोड़कर किसी और को चांस दिया है, वो नहीं करना है। देखिए, व्रत करने से ही पति की लंबी आयु नहीं होती है, आपको उनके लिए लॉयल भी रहना पड़ेगा, आपको उनके लिए शिद्दत से मतलब अपने प्यार को दिखाना भी पड़ेगा। ये नहीं कि आप मतलब फ़ॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, पैसों के लिए शादी की है, नहीं। पति-पत्नी का संबंध तो वो होता है, एक अटूट रिश्ता होता है जो अग्नि के फेरे लेके, मतलब पवित्र अग्नि के फेरे लेके 7 जन्म के लिए जुड़ जाता है। और आप एक जन्म में ही ये सब करेंगे तो 7 जन्म की कौन गारंटी लेगा? भगवान भी नहीं चाहते कि ऐसी पत्नी हर जन्म में मिले। और अगर पति ऐसा करता है तो पति के लिए भी यही है कि कोई पत्नी नहीं चाहेगी कि मुझे ऐसा पति मिले। तो देखिए, पत्नी ही नहीं, पति का भी फर्ज होता है। और कई जगह तो पति करते भी हैं ये व्रत पत्नी के लिए, दोनों जने करते हैं। हमारे राजस्थान में तो करते हैं। देखिए, पति पत्नी, यहाँ तक कि कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं। हमारे नहीं रखती हैं, इसलिए मैं नहीं करती, क्योंकि है ना, यूपी के हैं हम, तो हमारे यहाँ पे नहीं करते बिना शादी के। तो मैंने कभी रखा भी नहीं है, जब रखूंगी तब अपने आप पे ना पता चल जाएगा मेरे ब्लॉग में या रील्स में। तो
मैं यही कहना चाहती हूँ ज़्यादा ना बोलकर, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है अभी इन दिनों में। खाँसी-जुकाम ज़्यादा हो रहा है, डर लग रहा है कब खाँसी आ जाए ज़्यादा बोलूँगी तो कुछ भी मतलब गड़बड़ हो जाएगा व्लॉग में, पूरा बना-बनाया हट जाएगा। तो कहने का मतलब यही है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि ठीक है, करवा चौथ का व्रत है, आप करवा चौथ के दिन बहुत ज़्यादा तैयार होती हैं, सोलह श्रृंगार करती हैं, पति की लंबी आयु की कामना करती हैं, बट ये रोज़ ही करिए आप। हर दिन करवा चौथ मान के चलिए, आप ढंग से हर दिन भी तो रह सकती हैं अपने अपने पति के लिए, क्योंकि पति तो देखिए हमेशा आपका ही रहेगा, कहीं और तो जाने वाला है नहीं। तो करवा चौथ ही क्यों, हर दिन अपने पति को प्यार भी करिए, उनकी लंबी उम्र की कामना भी करिए और हमेशा ये चाहिए मतलब करिए कि आपके पति को आपसे कोई परेशानी ना हो। और यही पति से कहना चाहूँगी, अपनी पत्नी का हमेशा ख़्याल रखिए और वो जो चाहते हैं, उन कामों को वो आप पहले सुनिए। क्योंकि देखिए पत्नी है तो किसके सहारे आई है? आपके सहारे ही आई है ना, तो सबसे ज़्यादा उम्मीद भी वो आपसे करती है, तो उसकी बातों को भी सुनिए, गौर करिए, जो चाहती हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करिए। जायज़ डिमांड हो, ना अगर गलत डिमांड हो तो मैं भी नहीं कहती कि आप उसे सुनिए, बट हाँ, ठीक है वो आपके सहारे आई है तो उनकी बातों को गौर से सुनिए, उसे पूरा करिए और उनका ध्यान रखिए। तो आई होप ज़्यादा ना बोल के इतना ही कहना चाहूँगी कि हर दिन करवा चौथ मान के आप हर दिन एक-दूसरे का ख़्याल रखिए। तो फिनिश करती हूँ यहीं पे, हैप्पी करवा चौथ एडवांस में और इसी ड्रेस में मैं एक ब्लॉग और बना लूँगी कल का, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सफाई का भी वो चल रहा है तो मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। तो 2 ब्लॉग बना लूँगी, ये मत कहिए कि एक ही दिन बना लिया, मैं पहले ही बना देती हूँ। तो ध्यान रखिए अपना, हैप्पी करवा चौथ।